कल्पना कीजिए एक ऐसी कार जो पानी की पुरानी बोतलों से बनी हो। हाँ, या फिर जिसमें हवाई जहाज वाला सामान लगा हो, हल्का पर मजबूत। बिल्कुल, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज और उनमें इस्तेमाल होने वाले नए हल्के सामान पर। जी, ये समझना जरूरी है कि कैसे कार बनाने वाले अब वजन कम करने और पर्यावरण का ध्यान रखने पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, और हमारी ये सारी जानकारी ईवी हल्का और टिकाऊ निर्माण नाम के एक लेख पर आधारित है। मकसद ये है कि हम समझें कि ये नए मटेरियल्स ईवी को बेहतर कैसे बनाते हैं। ज्यादा रेंज तो ठीक है, पर पर्यावरण का भी सवाल है। सही बात है। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ये अलग तरह का सामान ये इतना जरूरी क्यों हो गया है अचानक? देखिए, बात सीधी सी है। ईवी की जो बैटरी होती है ना, हाँ, भारी होती है, काफी बहुत भारी। तो अगर गाड़ी को एक चार्ज में दूर तक चलाना है, यानी रेंज बढ़ानी है, तो बाकी सब कुछ हल्का करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बैटरी का वजन बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम शुरू से ही गाड़ी बनाते वक्त ही रिसाइकल किया हुआ सामान इस्तेमाल करें, या पौधों से बना हुआ। हाँ, या पौधों से बना हुआ, तो गाड़ी का जो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो जाता है। मतलब गाड़ी बनने में भी कम प्रदूषण, चलने में तो कम है ही। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है, गणित के पूरे जीवन को देखना। एग्जैक्टली। तो फिर कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो आजकल चल रहे हैं ईवी में? कुछ दिलचस्प उदाहरण? कई हैं। सबसे कॉमन जो अब हो रहा है वो है एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम। हाँ, ये स्टील से हल्का है पर मजबूती अच्छी है, तो बॉडी पैनल और चैसी के कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाँ, ये तो सुना है। और कार्बन फाइबर, वो तो बहुत महंगा सुना था मैंने। हाँ, कार्बन फाइबर, ये तो कमाल की चीज है। स्टील से कहीं ज्यादा मजबूत और वजन में समझिए बहुत ही हल्का। रेसिंग कारों वाला? वही रेसिंग कारों और सुपर कारों में यूज होता है। ईवी में इससे वजन बहुत कम हो जाता है, परफॉर्मेंस और रेंज दोनों में फायदा। लेकिन महंगा तो है ना अभी भी? महंगा है बिल्कुल, और इसकी मरम्मत भी थोड़ी मुश्किल होती है, पर टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है तो शायद आगे सस्ता हो। और वो पानी की बोतलों वाली बात, वो सच है? अरे बिल्कुल सच है। रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक की बोतलें, खासकर पेट बोतलें, उनसे धागा बनाते हैं। धागा? हाँ, और उस धागे से फिर कार की सीटें, नीचे के कालीन, अंदर के कुछ पैनल्स, यही सब बन रहे हैं। कमाल है। मतलब कचरा कम और नया प्लास्टिक भी नहीं बनाना पड़ रहा। सही पकड़ा आपने, डबल फायदा। और कुछ कुदरती चीजें भी, पेड़ पौधों से। हाँ, वो भी। नेचुरल फाइबर्स का चलन बढ़ रहा है, जैसे सन, जिसे फ्लैक्स कहते हैं, या भांग यानी हेम्प, और कॉर्क भी। कॉर्क? वाइन की बोतलों वाला? हाँ, वही कॉर्क दरवाजों के अंदर के पैनल्स, डैशबोर्ड के कुछ हिस्से और दूसरी सजावट की चीजों में यूज हो रहा है। फायदे क्या है इनके? हल्के होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, और इनका बनना प्लास्टिक से ज्यादा इको फ्रेंडली है। और सीटों के अंदर जो फोम होता है? उसमें भी बदलाव आ रहा है। पहले पेट्रोलियम वाला फोम यूज होता था, अब सोयाबीन या दूसरे पौधों से बने बायोफोम का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये सब सुनने में तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। क्या ये सच में सड़कों पर चल रही गाड़ियों में आ गया है, या बस अभी एक्सपेरिमेंट्स हैं? नहीं, अब ये एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ चुका है। कई कंपनियां असल में कर रही हैं। जैसे BMW की i3 आई थी कुछ साल पहले। हाँ, याद है मुझे। उसमें कार्बन फाइबर का फ्रेम था, अंदर रिसाइकल प्लास्टिक और नेचुरल फाइबर खूब इस्तेमाल हुआ था। वो एक तरह से पायनियर थी इस मामले में। और टेस्ला, वो तो बहुत पॉपुलर है। टेस्ला भी करती है। मॉडल 3 में देखिए, वो लोग एल्यूमिनियम और हाई स्ट्रेंथ स्टील का मिक्सचर यूज करते हैं। मकसद वही, सेफ्टी भी रहे और वजन भी कम हो। अच्छा, और कौन सी कंपनियां हैं? बहुत हैं। पोलस्टार और वॉल्वो को देखिए, वो अपनी ईवी में सीटों के लिए कपड़ा बना रहे हैं, रिसाइकिल किए हुए मछली के जालों से और पुरानी बोतलों से। मछली के जाल से? अरे वाह। हाँ। और फोर्ड का तो और भी मजेदार है। वो लोग कॉफी बीन्स के छिलके, मतलब कॉफी चैफ, को रिसाइकिल करके कुछ प्लास्टिक पार्ट्स में मिला रहे हैं। कॉफी के छिलके? मतलब कुछ भी बेकार नहीं है। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम है पर मिलकर बड़ा असर डालते हैं। तो अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें, इन सारे हल्के और टिकाऊ सामान का हमारी धरती के लिए क्या मतलब निकलता है? फायदे कई हैं। पहला तो साफ है, हल्की कार मतलब कम एनर्जी, यानी ज्यादा रेंज, कम बिजली का बिल। बिल्कुल। दूसरा, रिसाइकिल और बायोमटेरियल मतलब कम कचरा। लैंडफिल में कम सामान जाएगा, नए कच्चे माल निकालने की जरूरत कम होगी। प्रदूषण भी कम होगा उससे। हाँ, और तीसरा, अगर स्टील और एल्यूमिनियम कम बनेगा तो उनको बनाने वाले कारखानों का धुआं, उनका प्रदूषण भी कम होगा। ये पूरी चेन को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश है। लेकिन सब इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। चुनौतियां काफी हैं जिन पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं लगातार। एक बड़ी चिंता है सेफ्टी की। मतलब ये कि हल्के मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर
जब टक्कर लगती है तो स्टील जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। तो डिजाइन ऐसा बनाना पड़ता है कि सेफ्टी बनी रहे। ये एक बड़ा चैलेंज है। और इनकी मरम्मत वो भी मुश्किल होगी शायद। हाँ, पारंपरिक स्टील बॉडी के मुकाबले मरम्मत ज्यादा महंगी या जटिल हो सकती है। हर वर्कशॉप में शायद ना हो पाए। और जो रिसाइकिल वाला सामान है उसकी क्वालिटी कैसी रहती है, मतलब टिकता है वो? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये पक्का करना पड़ता है कि रिसाइकिल प्लास्टिक धूप में, गर्मी में या रोज के इस्तेमाल से खराब ना हो। उसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो कितना टिकेगा, ये बहुत जरूरी है। और जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तब इन नए मटेरियल्स का क्या होता है? क्या ये फिर से रिसाइकिल हो सकते हैं? ये एक और बड़ा एरिया है रिसर्च का। खासकर जो मिले जुले मटेरियल होते हैं, कॉम्पोजिट्स, उनको अलग करके दोबारा रिसाइकिल करना मुश्किल हो सकता है। तो कार की लाइफ के एंड में क्या करना है, इस पर भी सोचना पड़ रहा है। मतलब लागत, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और फिर एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग, काफी कुछ है सोचने को। जी हाँ, पर इनोवेशन इसी का नाम है। वैसे लेख में कुछ और मजेदार चीजें भी थीं, जैसे कहीं पढ़ा कि जैतून के बीज और नारियल के खोल, यहाँ तक कि गेहूं का भूसा भी यूज हो रहा है कहीं कहीं। हाँ, डिजाइनर हर तरह के टिकाऊ विकल्प खोज रहे हैं और इन सब की बहुत कड़ी टेस्टिंग होती है। कैसी टेस्टिंग? गर्मी, नमी, खरोच, यहाँ तक कि जैसे बच्चे गाड़ी में केचप गिरा दें तो उस पर दाग पड़ेगा या नहीं, साफ होगा या नहीं, हर चीज परखी जाती है। अरे वाह, मतलब प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। और एक बात मेरे दिमाग में आई, गाड़ी हल्की होगी तो टायरों और ब्रेक पर भी तो कम घिसा होगा। बिल्कुल सही पॉइंट। ये एक और फायदा है, रखरखाव का खर्चा भी कम हो सकता है इससे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कारों का फ्यूचर सिर्फ बैटरी और मोटर का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किस चीज से बनी है ये भी उतना ही अहम होता जा रहा है। हल्के, मजबूत, टिकाऊ और स्मार्ट मटेरियल्स। हाँ, इंजीनियर वाकई में जैसे कचरे को खजाने में बदल रहे हैं। सही कहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मटेरियल्स पर ये जो फोकस है ना, ये सिर्फ वजन घटाने या रिसाइकलिंग का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि इनोवेशन अब परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी दोनों को साथ लेके चल रहा है। एक पूरी नई सोच। हाँ, एक पूरी नई फिलॉसफी बन रही है कि हम चीजें कैसे बनाते हैं और उनका पूरी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अगर हम रोजमर्रा के कचरे या पौधों से कार जैसी जटिल चीज बना सकते हैं, जी, तो हमारे आसपास और न जाने कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजों में भविष्य के लिए कुछ बिल्कुल नया करने की क्षमता छुपी हो सकती है ना? बिल्कुल। देखने का नजरिया बदलने की बात है बस।